लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को मुल्की मसाइल की वजह करार दे दिया। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुल्की मईशत को नुकसान और करेंसी मुतासिर होती है। कमजोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। ताकतवर अरबों की चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर ले जाते हैं। ताकतवर को कानून के नीचे लाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की के लिए तालीम को जरूरी करार दिया। कहा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत विफाकी हुकूमत 5 साल में 28 अरब रुपए से 17,000 स्कॉलरशिप्स देगी। चोरी कर ले वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकता, लेकिन जो ताकतवर है, जो बड़े डाकू हैं, वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नजर आ जाता है। तो 2 तरह नुकसान पहुंचाता है। रुपए जो आपकी करेंसी है वो भी इफेक्ट होती है ये मनी लॉन्ड्रिंग से। और ये जो फैक्ट आई की रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल की जो पैनल उसने बनाई थी कि 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से टैक्स हेवन्स में और अमीर मुल्कों में जाता है। फेडरल गवर्नमेंट हर साल 5.5 अरब रुपया खर्च करेगा स्कॉलरशिप्स पे, 70,000 स्कॉलरशिप्स देगा और ये 5 साल तक होगा। अब से लेके 5 साल तक हम इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट 28 अरब रुपया खर्च करेगी और इसमें 3.5 लाख स्कॉलरशिप्स देगी। ये कोई बैरियर नहीं होगा कि ये सिर्फ मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सबके लिए, सारे पाकिस्तानियों के लिए जा सकता है। हुकूमत ने रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। मुल्क भर में कम आमदनी वाले तलबा के लिए मुतादिद स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का ऐलान किया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप पूरे मुल्क के तलबा के लिए होगी। 50% स्कॉलरशिप ख़वातीन, 2% माजूर अफराद के लिए होगी। प्रोग्राम में 5 सालों के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के तलबा भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। 69,000 स्कॉलरशिप इस साल दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि स्कॉलरशिप का मकसद महरूम तलबा को मुआशी सपोर्ट फराहम करना है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में प्रोग्राम के लिए मंजूर शुदा कुल बजट सालाना 1 अरब रुपए है। तलबा स्कॉलरशिप के लिए घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। वज़ाइफ की मुनसिफाना शफाफ तकसीम के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। वज़ीर आला KP महमूद खान ने कहा HEC के तहत 34 करोड़ का स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की समरी तैयार कर ली गई है। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना के इजलास में सर्कुलर समरी के जरिए मंजूर दी जाएगी। और लाहौर के 2 मकामात पर तहरीक लब्बैक का एहतजाज जारी है। शहर के बेशतर मकामात पर से मुजाहिरीन को हटाकर सड़कों को खोल दिया गया है। जबकि लाहौर में एहतजाज की सूरत हाल के हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद। जुनेद, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है शहर लाहौर की? जी हाँ, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर मजहबी जमात के धरने का आज तीसरा रोज़ है। ताहम अब जो धरने जो है वो 22 मकामात पर शुरू किए गए थे, उनमें से अब सिर्फ एक मकाम पर धरना जो है वो बाकी रह गया। स्कीम मोड़ के यतीम खाना के इलाके के अंदर अभी भी जो है मुजाहिरीन मौजूदा। ताहम बाकी जगहों के ऊपर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। हमारे साथ शहरी मुजरिम से बात करते हैं। सर, एहतजाज की वजह से जगह जगह सड़कें बंद रही, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर जी, मुश्किलात ही मुश्किलात है। अवाम ही हर मुश्किल में पिसती है। आप देखें इन बेचारों को, आप रोज़ों में लोग जो इधर उधर भटकते फिर हैं, एक रास्ता 2 का है, वो 10 किलोमीटर के वाइज से आ रहे हैं। अब उसमें पेट्रोल भी ज़ाया, उसमें टाइम भी वेस्ट और रोज़े की हालत की। या शहरियों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक की रवानी खासी उन इलाकों के अंदर खासी मुतासर है। ताहम लाहौर के अंदर 80% से ठीक जुनेद, आपने अपडेट किया। आप क्या अहम खबर है, पंजाब हुकूमत की जाती उमरा में हाउस ऑफ शरीफ का मरकजी हिस्सा गिराने की तैयारी। मॉडल टाउन के पार्क्स के बाद शरीफ खानदान से रायविंड की अराजी भी वागुजार। आपको बताते चलें कि शरीफ खानदान की 127 कनाल अराजी का इंतकाल मनसूख कर दिया गया है और रकबा बहक के सरकार जब्त कर लिया गया है। रायविंड के मोजा मार्क में वाजे अराजी शरीफ खानदान के मरकजी घर का हिस्सा है। जाफर बिन यार से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जाफर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा हमारे नाजरीन को। जी बिल्कुल, यहाँ बड़ी खबर सामने की जो रायविंड में अराजी है वो बहुत ज्यादातर
करवा ली गई है। जराए ने यह कंफर्म किया है कि शरीफ खानदान की मलकियत 127 कनाल अराजी का जो इंतकाल वो मनसूख कर दिया गया और रकबा पर हक सरकार जब्त कर लिया गया। रेवेंट के मौजा मानक में वाक़या ये अराजी थी जो शरीफ खानदान के मरकजी घर का हिस्सा है, जो जाती उमरा में वाक़या है। ये अराजी की मलकियत साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो वालदा थी शमीम बेगम, उनके नाम पे रेवेन्यू में दर्ज थी। बोलियों में तमाम दस्तावेजात की कापी भी देखा जा सकता है और अब ये अराजी जो है सरकार ने वागजात करवा ली गई है और अराजी का जो है शरीफ खानदान के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने जाल साजी करके यह अराजी महकमा औकाफ की थी जो अपने मलकियत में शामिल करवाई। जी ठीक जाफर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करने का मुख्तसर हुक्म जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। आज उनके जमानती मुचलके जमा कराए जाने का इम्कान है। खानदानी ज़राए ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की आज रिहाई का इम्कान है और आज जमानती मुचलके भी जमा कराए जाने का इम्कान है। 50-50 लाख रुपए के जमानती मुचलके हैं जो कि जमा कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की आमदन से जायद असासों में केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 4 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में समाअत शुरू हुई तो नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब शदीद बीमार हैं। नए प्रोसिक्यूटर को केस तैयार करने के लिए वक्त दरकार है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत का मामला है, ज़्यादा इल्तवा नहीं दे सकते। और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंसेस पर समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर और गवाहान अदालत के रूबरू पेश हुए, ताहम गिरफ्तार मुल्जिमान को पेश ना किया जा सका। जज आजम खान ने कहा, जेल हुकाम का खत आया है कि अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर आज मुल्जिमान को पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और अब्दुल गनी मजीद की हाजिरी से 1 रोज की इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर लीं। घोटकी की मकामी अदालत ने सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दिए। हलीम आदिल शेख हुकूमत सिंध पर बरस पड़े, कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ड्रामेबाजी करती है। हलीम आदिल शेख पर ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग के अमल में रुकावट डालने, अमले पर तशद्दुद और दीगर इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। हलीम आदिल शेख ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मजीद 26 अप्रैल को समाअत होगी। सहाफ़ियों से बातचीत में हलीम आदिल शेख का कहना था कि पंजाब में चीज़ें सस्ती, सिंध में महंगी हैं। अब ये खबर कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने 100 बेड्स अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग का इफ्तिताह भी किया। और अब कुछ बात कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना के खूनी वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 118 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 15,872 हो गई है। गुज़श्ता रोज 5,395 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रही। फाल केसेस की तादाद 77,000 से ऊपर चली गई। कोयटा के 4 स्कूल कोरोना केसेस सामने आने के बाद 7 दिन के लिए बंद कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर तफ्तीशी अफसर को खरी सुना दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर बाजियाबी का हुक्म देते हुए DG FIA और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रोज के लिए कमी का इम्कान है। ओगरा की समरी वजारत पेट्रोलियम को मौसूल हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान आज किया जाएगा। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम से कम 10 रुपए फी लीटर कमी की जाए। शहरियों ने मुमकिना कमी के ऐलान पर हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया है। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में सार्फिन ने 60 रुपए तक कमी की भी अपील की। शहरियों का निर्खों में कमी के ऐलान। कराची के ताजिर भारी जुर्मानों के बायस जूरिया बाजार के होलसेलर से मार्केटें बंद कर दी। ताजिरों का ये कहना है कि कमिश्नर कराची हमें दोबारा 2021 की प्राइस लिस्ट जारी करें, इसके मुताबिक अशिया खुरोनोश फरोख्त करेंगे। इस बारे में मरियम हसन से मजीद जानेंगे। जी मरियम, बताइएगा।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल जोड़िया बाज़ार कराची की जो मरकज़ी मार्केट है अशिया खुर्दनोश की, उसको दुकानदारों ने एहतजाजन आज जो है बंद कर दिया है और दुकानदारों का यही कहना है जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक ये मार्केट जो है बंद रहेगी। 2019 से प्राइस लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं की गई है। दुकानदार के मुतालबात हैं कि जब तक प्राइस लिस्ट जो है वो करंट रेट्स के मुताबिक अपडेट नहीं की जाती, इनके एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ इनकी चेयरमैन के सदर जो है वो मौजूद हैं, इनके एसोसिएशन के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप हमें बताइएगा कि क्या बेसिक आप लोगों के मुतालबात हैं और आप लोगों को हुरासा किया जा रहा था, क्या मामला था जो आज आप लोगों ने एहतजाजन मार्केट बंद कर दिया? देखिए, बेसिक हमारा कोई मुतालबा नहीं। मुतालबा ये है कि आज के रेट के हिसाब से 2021 के रेट की प्राइस लिस्ट निकाली जाए, जिसके ऊपर हमारी 12 मीटिंग हुई, 5 मीटिंगें हुई हैं। इसके बावजूद भी एडिशनल कमिश्नर असद अली खान साहब ने उसको इग्नोर किया है और हमारी किसी बात पे तवज्जो नहीं दी गई कि आज के रेट पे लिस्ट निकाली जाए। उनका यही कहना है जब तक प्राइस लिस्ट 2021 के रेट्स के मुताबिक अपडेट नहीं की जाएगी तब तक जो है पूरी मार्केट को एहतजाजन बंद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आगाह।